न्यूट्रिशन इन ग्रास होपर। अब आप लोग देखने जा रहे हैं ग्रास होपर में न्यूट्रिशन। ये देखिए, ये ग्रास होपर का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ आपको यह माउथ है और यह ओइसोफेगस है। इस ग्रास होपर को 3 भाग में बांटा गया है, फॉरगट, मिडगट और हिंडगट। ठीक है, फॉरगट वाले पोर्शन में आपको है माउथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, गिजार्ड। ठीक है, और मिडगट में है आपको हेपेटाइटिक कैसा, स्टोमच, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। हिंडगट में है आपको इलियम, कोलोन, डिक्टन और एनस। ये दिखाया जा रहा है ग्रास होपर का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। ये देखिए आपका ग्रास होपर है ना, एक कलर पिक्चर है। 3 भाग में बांटा गया, फॉरगट, मिडगट और हिंडगट। ग्रासहोपर इज ए स्मॉल हर्बीवोरस एनिमल। ग्रासहोपर एक छोटा सा हर्बीवोरस एनिमल है। ग्रासहोपर इज ए स्मॉल हर्बीवोरस एनिमल। इट फीड्स मेनली ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स। यह मुख्यतः पत्तियों पर भोजन करता है, पत्तियों का भोज करता है। इट फीड्स मेनली ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स। यह मेनली देखा गया है कि प्लांट्स के लीव्स पर ही भोजन पे आश्रित होता है। ग्रासहोपर यूजेज इट्स फोरलेग्स एंड माउथ पार्ट्स फॉर फीडिंग ऑफ लीव्स। ग्रासहोपर अपने फोरलेग्स को और माउथ पार्ट्स को यूज करते हैं पत्तियों को खाने के लिए। ग्रासहोपर जो है पत्ती को जो खाते हैं, ग्रासहोपर पत्ती को खाते हैं, उसके लिए वो यूज करते हैं अपने फोरलेग्स को और माउथ पार्ट्स को। द न्यूट्रिशन इन ग्रासहोपर टेक्स प्लेस थ्रू इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। द न्यूट्रिशन इन ग्रासहोपर टेक्स प्लेस थ्रू इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। और ग्रासहोपर में जो न्यूट्रिशन होता है वह उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ही होता है। The digestive system of grasshopper consists of the alimentary canal or gut along with its associated glands. डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्रासहोपर का डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट किए हुए रहता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे कि गट भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और गट, along with its associated gland, जो कि ग्लैंड्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। The various organs of the digestive system of grasshopper in sequences are first mouth, second oesophagus, third crop, fourth gizzard, fifth stomach, sixth ileum, small intestine, seventh colon and eighth rectum, which together makes up large intestine. The various organs of the digestive system of grasshopper in sequences are, grasshopper में जो ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम वो निम्न सीक्वेंस में सजे हुए रहते हैं। सबसे पहले माउथ रहेंगे, उसके बाद ओइसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजार्ड, फिर उसका स्टोमच, फिर इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर कोलोन और फिर रिक्टम, विच टुगेदर मेक्स अप लार्ज इंटेस्टाइन। जो रिक्टम क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ बनाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ रहते हैं। The glands associated with the digestive system of grasshopper are first salivary glands and second hepatic कैसा। ग्रासहोपर में सिर्फ 2 प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड और दूसरा है हेपेटाइटिक कैसा। ठीक है, ये देखिए आपको दिखाया जा रहा है ग्रासहोपर का पिक्चर, है ना। The digestive system of grasshopper can be divided into 3 parts: foregut, midgut and hindgut. ग्रासहोपर के डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉरगट, मिडगट और हिंडगट। द फॉरगट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एक्सटेंड्स अप टू गिजार्ड। फॉरगट माउथ से स्टार्ट होता है और गिजार्ड पर जाकर बंद होता है। फॉरगट का स्टार्टिंग पॉइंट माउथ है और एंडिंग पॉइंट गिजार्ड है। The part of the gut between gizzard and ileum is called midgut. Actually, the stomach part is midgut. The part between gizzard and ileum, और gizzard और ileum के बीच के पार्ट को midgut कहते हैं। Actually, the stomach part is midgut. ऐसा देखा गया कि स्टोमच पार्ट को ही midgut कहा जाता है वास्तव में, और gizzard और ileum के बीच वाले पार्ट को midgut कहते हैं।
The part of gut after stomach up to anus is called hindgut. The hindgut consists of ileum, colon and rectum. The part of gut after stomach up to anus is called hindgut. Stomach से लेकर के एनस तक के पार्ट को hindgut कहते हैं. The hindgut consists of ileum, colon and rectum. और hindgut consist किए हुए रहते हैं ileum, colon और rectum को. फर्स्ट देखिए इंगेशन ग्रासहॉपर में किस तरह से होता है. ये देखिए माउथ से इंगेशन होंगे. द ग्रासहॉपर हैज ए स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंगेशन ऑफ फूड लाइक ग्रीन लीव्स. इट इज कॉल्ड माउथ. ग्रासहॉपर के पास फूड्स को इंगेस्ट करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे कि कहते हैं क्या, माउथ. ग्रासहॉपर खाते क्या है, ग्रीन लीव्स खाते हैं, हरी पत्तियां. सो इन ग्रासहॉपर फूड इज इंगेस्टेड थ्रू द माउथ. द ग्रासहॉपर पुट्स द फूड इनटू इट्स माउथ बाय यूजिंग इट्स फोरलेग्स एंड माउथ पार्ट्स. ग्रासहॉपर अपने भोजन को लेते हैं माउथ के द्वारा और ग्रासहॉपर जो अपने मुंह में भोजन डालते हैं वह फोरलेग्स और माउथ पार्ट्स की मदद से. ग्रासहॉपर भोजन को अपने पास पहुंचाने में, मुंह तक पहुंचाने के लिए फोरलेग्स का उपयोग करते हैं. नंबर 2 डाइजेशन. दूसरा देखिए डाइजेशन. इन ग्रासहॉपर द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ. दिस हैपेंस एज फॉलोज. ग्रासहॉपर में फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से ही. माउथ से ही डाइजेशन ग्रासहॉपर में स्टार्ट हो जाते हैं. ए पेयर ऑफ ए सैलिवरी ग्लैंड ऑफ ग्रासहॉपर सेक्रेट्स सैलिवा विच कम्स इनटू इट्स माउथ थ्रू सैलिवरी डक्ट एंड मिक्सेज विद द food. A pair of salivary glands of grasshopper secrete saliva which comes into its mouth. माउथ में, ग्रासहॉपर के माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स का एक पेयर पाया जाता है जो कि इसके मुंह में ही सैलिवा एंजाइम्स को सेक्रेट करता है. ठीक है, और सैलिवा को सेक्रेट्स करते हैं और यह सैलिवा फूड के साथ मिक्स करता है. ठीक है, इट्स माउथ थ्रू सैलिवरी डक्ट्स. और किसके थ्रू, सैलिवरी डक्ट्स के थ्रू यह सैलिवा सेक्रेट होता है. माउथ में, ग्रासहॉपर के माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं. एक पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं और इस एक पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स के सैलिवरी डक्ट्स के द्वारा सैलिवा सेक्रेट्स किया जाता है जो कि फूड के साथ मिक्स करके उसे पचाने के कार्य में करते हैं. दिस सैलिवा लुब्रिकेट्स एंड सॉफ्टन्स द फूड. यह सैलिवा क्या करता है कि फूड को लुब्रिकेट्स कर देता है और सॉफ्टन्स कर देता है, मुलायम कर देता है. द सैलिवा कंटेन्स सम एंजाइम्स विच स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड. द सैलिवा कंटेन्स सम एंजाइम्स. सैलिवा कुछ एंजाइम्स कंटेन किए हुए रहते हैं विच स्टार्ट डाइजेस्टिंग द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड, जो कि क्या करते हैं कि फूड में जो स्टार्च रहते हैं उसको पचाने का कार्य भी ये शुरू कर देते हैं. सैलिवा कुछ एंजाइम्स कंटेन किए हुए रहते हैं और इस सैलिवा में यदि कुछ फूड, इस सैलिवा में क्या करते हैं कि फूड में प्रेजेंट स्टार्च को पचाने का भी कार्य शुरू कर देते हैं. नंबर 2 डाइजेशन. अब देखते हैं डाइजेशन. The slightly digested food goes through the food pipe called oesophagus into a pear-shaped organ called crop. The food is temporarily stored in crop. और स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, यह जो माउथ में जो फूड था वह हल्का सा डाइजेस्ट हो गया है ना. ये स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड गोज थ्रू द फूड पाइप. यह फूड पाइप के द्वारा, जिसे कि उस फूड पाइप को ओइसोफैगस भी कहा जाता है, उस फूड पाइप ओइसोफैगस के द्वारा जो इंटर कर जाते हैं इनटू ए पियर शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड क्रॉप. वो इंटर करते हैं कहाँ, क्रॉप में. पियर शेप्ड ऑर्गन क्रॉप में प्रवेश करते हैं. द फूड इज टेम्पररली स्टोर्ड इन क्रॉप. और फूड क्या है, टेम्पररली स्टोर्ड रहते हैं क्रॉप में. द डाइजेशन विच स्टार्टेड इन द माउथ कंटिन्यूज इन द क्रॉप. फ्रॉम द क्रॉप फूड गोज इनटू गिजार्ड. और यह डाइजेशन क्या है, माउथ से स्टार्ट होते हैं और क्रॉप तक कंटिन्यू डाइजेशन स्टार्ट रहते हैं और इस क्रॉप में से फिर फूड कहाँ चले जाते हैं, गिजार्ड में चले जाते हैं. द गिजार्ड हैज टफ मस्कुलर वॉल्स फॉर क्रशिंग द फूड, सो द फूड इज थोरोली क्रश्ड एंड ग्राउंड इन द गिजार्ड which makes the further digestion of food easier. The thoroughly ground food
passage from gizzard into stomach. The gizzard has tough muscular walls. gizzard में क्या होता है कि tough muscular walls होते हैं for crushing the food, जो कि फूड को क्रश कर देते हैं, फूड को और महीन महीन तोड़ देते हैं. So the food is thoroughly crushed and ground in gizzard which makes the further digestion of food easier. और इस gizzard में क्या होता है कि फूड को और क्रश कर देने से फूड का पचाना अब और आसान हो जाता है. The thoroughly ground food passes from gizzard into stomach. और अब यह gizzard से stomach में फूड चला जाता है. 6 pairs of elongated glands called hepatic caesa open into the stomach and secrete digestive enzyme into the stomach. These enzymes digest the food present in stomach completely. 6 pairs of elongated glands called hepatic caesa. 6 pairs elongated glands पाए जाते हैं स्टोमच में, जिसे कि हेपेटिक कैसा कहा जाता है. याद रखिएगा, 6 पेयर्स इलोंगेटेड ग्लैंड्स पाए जाते हैं स्टोमच में, जिसे कि हेपेटिक कैसा कहते हैं. और इसका कार्य क्या है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये सेक्रेट करते हैं स्टोमच में. और यहाँ इस स्टोमच में अब इस फूड का कंप्लीटली पूर्ण रूपेण से इस फूड का पाचन होता है. नंबर 3, एब्जॉर्प्शन. The digested food goes from the stomach into ileum, which is the small intestine. The digested food is absorbed through the walls of the ileum. और ये digested food क्या करता है कि stomach से ileum में चला जाता है, which is called a small intestine, जिसे कि small intestine भी कहा जाता है. और the digested food is absorbed through the walls of the ileum. और ileum के walls के द्वारा digested food को absorb कर लिया जाता है. 4th, assimilation. चौथा देखिए, assimilation in grasshopper. The absorbed food is carried to all the parts of the body where it becomes assimilated as a part of the cells. और ये absorbed part क्या होते हैं, फूड के जो digested food के जो absorbed part होते हैं वे पूरे बॉडी के पूरे पार्ट्स के पास पहुंचा दिए जाते हैं, ताकि सेल्स में जो भी ज़रूरत हो एनर्जी का या ग्रोथ के लिए, वो सारे एनर्जी का प्राप्ति इस फूड से किया जा सके. This assimilated food is used by the body cells of the grasshopper for obtaining energy as well as for the growth and repair of the body. और इस assimilated food का grasshopper के body cells के द्वारा यूज किया जाता है क्या, एनर्जी एब्जॉर्ब ऑब्टेन करने में और ग्रोथ और रिपेयरिंग ऑफ बॉडी में यूज होता है. 5, egestion. A part of the food eaten by the grasshopper cannot be digested. This undigested food cannot be absorbed in the ileum. और फूड का एक पार्ट ऐसा भी है जो कि ग्रासहॉपर के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, तो उस अनडाइजेस्टेड पार्ट को इलियम एब्जॉर्ब नहीं करता है. So the undigested food passes from ileum to colon. The walls of colon absorb waters from the undigested food. Due to this, the undigested part of food becomes solid. और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वह क्या होता है कि इलियम से कोलोन में चला जाता है, और वहाँ वाल्स ऑफ कोलोन के जो वाल्स होते हैं उस अनडाइजेस्टेड फूड में जितने भी वाटर मौजूद होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके चलते यह अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है कि फिर एक सॉलिड रूप धारण कर लेता है. The last part of large intestine is called rectum, stores this undigested food temporarily. The undigested food is then digested through anus in the form of elongated dry facial pellets. और लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रिक्टम, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंतिम पार्ट्स को कहते हैं रिक्टम. स्टोर्स दिस अनडाइजेस्टेड फूड टेम्पोरली, जो कि यह रिक्टम जो है कि इस अनडाइजेस्टेड फूड को टेम्पोरली क्या करते हैं कि स्टोर करते हैं, जमा करते हैं. द अनडाइजेस्टेड फूड इज देन इगेस्टेड थ्रू एनस, और यह अनडाइजेस्टेड फूड फिर क्या होते हैं कि एनस के माध्यम से इगेस्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलोंगेटेड ड्राई फेशियल प्लेट्स, छोटे छोटे ड्राई फेशियल प्लेट्स के रूप में. यह क्या होते हैं एनस के माध्यम से बाहर शरीर के चले जाते हैं. इगेशन देख रहे हैं. एट द जंक्शन ऑफ द मिड गट एंड हिंड गट ऑफ द ग्रासहॉपर देयर आर मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स विच ओपन्स इनटू द एलिमेंट्री
कैनाल, और मिड गट और हिंड गट के जंक्शन पर, मिड गट और हिंड गट के मिलने वाले पॉइंट पर, जंक्शन पर ग्रासहॉपर में देयर आर मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, बहुत सारे पतले पतले स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक आपको रस्सी की तरह, धागे की तरफ छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे कि मालफिजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, विच ओपन्स इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होते हैं। The Malpighian tubules are the excretory organs of grasshopper. They are not a part of the digestive system of grasshopper. याद रखिएगा, Malpighian tubules are excretory organs of grasshopper. grasshopper का excretory organs है Malpighian tubules. They are not a part of digestive system of grasshopper. ये grasshopper के digestive systems के part नहीं है।